नमस्कार दोस्तों, एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी जयपुर के आज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज 24 जनवरी 2021 का समय है और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ऑनलाइन शेफाली सिंह जो अजमेर से बिलोंग करती हैं। शेफाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बहुत थैंक्स टू द सर और एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी को भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि मेरे को सफलता मिली इतने टाइम बाद। ओके, तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा शेफाली सिंह एमबीए हैं और अजमेर से बिलोंग करती हैं। बैंकिंग सेक्टर में जाने की इच्छा रखती थी। इन्होंने लॉकडाउन के अंदर हमारे को संपर्क किया था और अभी इनका इंडसइंड बैंक के अंदर प्लेसमेंट हुआ है ऑन टेलर एंड कस्टमर सर्विस ऑफिसर प्रोफाइल के ऊपर, और ये जल्दी ही अगले हफ्ते के अंदर वहाँ ज्वाइन कर रही हैं। तो शिवाली, इस वक्त कैसा लग रहा है आपको, जो लॉकडाउन के अंदर आपने हमें कांटेक्ट किया था और उस बात को ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए हैं, तो इस वक्त क्या फीलिंग्स हैं आपकी और आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया है? सर बहुत बहुत खुशी है, फैमिली को भी बहुत बहुत खुशी है कि इतने टाइम बाद मेरा हुआ प्लेसमेंट फाइनली। और एमबीए करने के बाद भी मेरे को नहीं मिल रहा पा रहा था जैसे बैंकिंग में चाहती थी, प्राइवेट बैंकिंग में। तो इस चीज में मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहते हैं कि एडवांटेज तो बैंकिंग ने मेरे को। शेफाली, आपने एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद में मैं समझता हूँ कैंपस के अंदर कुछ कंपनियां आई हो। कौन से, विच ईयर यू कंप्लीटेड योर एमबीए? सर इन 2019 में मैंने कंप्लीट किया था। ओके, तो यानी और 2020 पूरा लॉकडाउन के कारण आपके लिए वेस्ट हो गया, बट 2019 में आपके पास कैंपस में कंपनियां तो आई होंगी। देयर मस्ट बी सम कंपनीज व्हिच वुड हैव कम। यस सर, डेफिनेटली कंपनीज आई थी, बट दे ऑल आर एमएनसी कंपनीज जो ओके। कि मुझे गुड़गांव, नोएडा जगह प्लेसमेंट दे रहे थे। बट फॉर दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में ही ज्वाइन करना था। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये कि बैंकिंग सेक्टर की कोई भी कंपनी आपके उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में नहीं आई, और आपको शायद जॉब भी, मैं समझता हूँ राजस्थान में ही चाहिए था। आप अजमेर की हैं तो आपको अजमेर के आसपास वाली ही लोकेशन चाहिए थी। जी सर। ओके, तो मैं लॉकडाउन में शेफाली ने हमारे को कांटेक्ट किया था, तब इन्होंने अपनी चॉइस बताई थी। जैसा कि हम हर एनरोलमेंट के पहले एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपकी क्या लाइक प्रायोरिटीज हैं या क्या प्रेफरेंसेस हैं, रादर सॉरी। तो इन्होंने कहा था कि ये प्रेफर करेंगे कि इनको अजमेर या अजमेर के आसपास 50 किलोमीटर के अंदर अगर जॉब मिल जाता है तो दैट शी वुड बी लाइक ऑल द मोर हैप्पी। एंड हमने यही कहा था कि हम वादा तो नहीं कर सकते, बट हाँ, एडवांटेज प्लस बैंकिंग एकेडमी की तरफ से हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपको एक ऐसी लोकेशन मिल जाए, एक ऐसा जॉब मिल जाए जो आपके और आपकी फैमिली को सूट कर सके। तो बिल्कुल। शेफाली, जब आपने लॉकडाउन में हमारे को कांटेक्ट किया था, और तो उस वक्त आपके मन में क्या डाउट था कि ये एडवांटेज प्लस एकेडमी जो है, मतलब ये लोग कह रहे हैं, बट क्या ये लोग डिलीवर कर पाएंगे? तो कुछ डाउट था उस वक्त आपके मन में, एक कहीं ना कहीं, या किसी ने आपको डिस्करेज किया होगा कि, तो क्या मतलब बिल्कुल सर, या कहीं पर भी जाने से पहले किसी भी एकेडमी से थोड़ा-सा तो डाउट रहता ही है कि जिस चीज़ में हम जा रहे हो वहाँ पर मुझे वो चीज़ आगे फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। तो मैंने लॉकडाउन के दौरान ही आपके इंस्टाग्राम पे देखा था, सोशल वेबसाइट पे, और वहीं पर काफ़ी जनों के मैंने प्लेसमेंट्स भी देखे। तो उससे मुझे एनकरेजमेंट भी मिला। फिर मैंने आपसे सीधा एडवांटेज बैंकिंग अकेडमी से कॉन्टैक्ट किया। मुझे फ्रूटफुल बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली, 4 महीने की। ट्रेनिंग करने के बाद फिर मेरा प्लेसमेंट भी हुआ। तो उसके लिए उस डाउट को वो भी क्लियर हुआ और साथ में जब प्लेसमेंट मिला तो उसमें भी बहुत खुशी मिली। तो शेफाली, मुझे अच्छे से याद है कि चूंकि लॉकडाउन के कारण हायरिंग बैंकिंग में स्लो चल रही थी, और आपने एनरोलमेंट लिया, उसके बाद आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन इंटरव्यूज ज़्यादा नहीं हो रहे थे। और उस दौरान आपने कई बार आपने टेक्स्ट किया, व्हाट्सअप किया कि सर मेरे इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं, और हम आपको हर बार यही कह रहे थे कि नहीं, आपके हम इंटरव्यूज कराएंगे। तो उस वक्त कभी ऐसा मौका आया जब फैमिली ने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि, या दोस्तों ने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि इंटरव्यूज नहीं कराएंगे, या आपके जॉब को लेकर के सीरियस नहीं होंगे? सर एक माइंड में एक बार तो क्वेश्चन आता ही है, बट फिर बाद में वो चीज़ क्लियर हुई तो फिर बहुत खुशी हुई।
जब नहीं थोड़ा बहुत डगमगाता ज़रूर है वो समय, बट ये था विश्वास था कि हाँ, लगेगी ज़रूर। ओके, तो वैशाली शेफाली कह रही हैं कि थोड़ा-सा विश्वास कहीं पे डगमगाया था इनका कि डिले हो रहा है। तो ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ कराना हमारे हाथ में नहीं है। अगर बैंक हायरिंग नहीं कर रहा है, बैंक में रिक्रूटमेंट फ्रीज़ हैं, ऐसा समय आ जाता है। खासकर लॉकडाउन वाला तो ऐसा समय था जो पिछले 100 साल में किसी ने ना देखा है था, ना सुना था, ना कभी कल्पना करी थी कि ऐसा भी समय आएगा जब इंडिया में सबसे बड़ा जो रेलवे का नेटवर्क है, उस तक को बंद कर दिया गया। तो ये चीज़ें सभी चीज़ें पहली बार हुई थी। तो लॉकडाउन में बैंकिंग के अंदर भी रिक्रूटमेंट बंद थे कुछ समय के लिए, जो अभी दिसंबर से वापस से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। और दिसंबर में आपका पहला इंटरव्यू हमने कराया था एचडीएफसी बैंक के अंदर। और उस इंटरव्यू के बारे में कुछ बताना चाहेंगी शेफाली कि इंटरव्यू आपका किस तरीके से हुआ था? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छे वैसे तो सब बढ़िया ही हुआ था, बट शायद किसी वजह से सर ने मुझे सेलेक्ट नहीं करा था। शायद मेरा वोकैब या कम्युनिकेशन किसी वजह से रह गया था। फिर लकीली मेरा अच्छी जगह इंडसइंड बैंक में मेरा प्लेसमेंट हुआ और कस्टमर सर्विस या टेलर प्रोफाइल पे इंटरव्यू हुआ फिर मेरा और मेरा वहीं अजमेर में ही सिलेक्शन हुआ। ओके, तो शेफाली यहाँ पे ये कहना चाह रही हैं कि इनका पहला जो इंटरव्यू हुआ, मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, एचडीएफसी बैंक में पहला इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसमें शेफाली रिजेक्ट नहीं हुई थी। वहां पर इनको होल्ड पे रखा गया था क्योंकि वो जो बैंक की रिक्वायरमेंट थी उसमें शेफाली का इंटरव्यू लेने के बाद भी बैंक को ये लगा कि शायद अगर हम किसी मेल एग्जीक्यूटिव यानी मेल एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो वो ज्यादा एक बेटर कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इसी किसी कारण के चलते उन्होंने फिलहाल एक बार के लिए शिवाली को होल्ड पे रख दिया था, ऐसा लाइक फीडबैक था हमारे पास। लेकिन इत्तेफाकन हमारे पास दूसरी एक ओपनिंग अपॉर्चुनिटी आई जिसमें हमने इनका इंटरव्यू करवाया। और उस इंटरव्यू के अंदर एक ही दिन में इनके 3 राउंड हुए जिसमें इन्होंने पहला राउंड क्लियर किया, फिर दूसरा राउंड क्लियर किया, फिर तीसरा राउंड क्लियर हुआ। और अब इनको सबसे अच्छी जो बात है कि इनका न केवल बैंकिंग सेक्टर में जाने का सपना पूरा हो गया, साथ ही साथ इनको जो जॉब लोकेशन मिली है वो अजमेर शहर ही मिल गई है। तो यहाँ पर इनके लिए ये सोने पे सुहागा वाली बात है। तो शिफाली हमें आप ये बताइए कि आपने कहा था कि आप आसपास की लोकेशंस पे भी जाने को तैयार हैं, जैसे केकड़ी है या नसीराबाद है या पुष्कर था या इवन भीलवाड़ा के लिए भी आप तैयार थी। तो जब अजमेर लोकेशन मिल गई तो उस वक्त आपको मतलब क्या मिक्स फीलिंग आ रही थी मन में? तब मुझे जब अजमेर मिला तो रियली मुझे बिलीव नहीं था कि मुझे अजमेर लोकेशन मिल जाएगी। मैं हाँ, आस-पास के लोकेशन के लिए तैयार थी, लेकिन अजमेर के लिए ज़्यादा मेरे को प्रेफ़र लोकेशन मेरी अजमेर ही शुरू से थी क्योंकि मेरा होम टाउन यहाँ पर है। ऑब्वियसली कहीं बाहर जाती तो हर चीज़ का देखना पड़ता है, लेकिन अजमेर मिली तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की हुई कि एक तरह से चमत्कार हुआ मेरे साथ कि मुझे अजमेर लोकेशन मिली है। डेफिनेटली ये चमत्कार तो हम कहेंगे कि कैंडिडेट की अपनी किस्मत है, क्योंकि इसके अंदर किसी का भी कोई रोल नहीं होता। हम भी केवल प्रयास कर सकते हैं और हम हमारे सभी जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं या जो भी ऐसे युवा जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, हम उनको हमेशा यही कहते हैं कि हम हमारी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करने चाहिए ताकि बाकी सब मतलब आपकी किस्मत और आपके लक के ऊपर है कि आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका चयन नहीं करती है। तो ये केवल महज एक इत्तेफाक हो सकता है। तो शिफाली अब चूंकि ये जॉब आपने हासिल कर लिया है और अब आप अगले हफ्ते के अंदर ही ज्वाइन करने वाली हैं, तो इस वक्त आपने अपने मित्रों को अपने अपने रिलेटिव्स को बताया होगा कि मैं अब बैंकिंग सेक्टर में मतलब मेरे पास ऑफर है और मैं अब ज्वाइन करने वाली हूँ। तो उन फ्रेंड्स की क्या पर्टिकुलरली प्रतिक्रिया थी? बिकॉज उसमें से अभी भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे आपके जो अभी भी जॉब का इंतजार कर रहे हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं और उन्हें, या ऐसे बहुत सारे होंगे जो अभी भी अपने ड्रीम जॉब की तलाश कर रहे हैं। दे आर स्टिल दे आर वर्किंग बट दे माइट नॉट बी वर्किंग इनटू अ आइडियल ड्रीम प्रोफेशन विच दे वांटेड टू। तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया, ऐसा कोई बिल्कुल, रिएक्शन बताएं आया हो अगर? बिल्कुल, बिल्कुल सर, फ्रेंड्स का तो होता ही है क्योंकि सब लोग गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, पर आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन हाई हो चुका है। बच्चे एज ज़्यादा हो रही है पर गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है।
तो मेरे फ्रेंड्स को जब मैंने अपना बताया तो उनको एनकरेजमेंट भी मिला और ये भी हुआ कि वो भी अब आगे से जॉइन करने की कोशिश में है। दे आर आल्सो कॉन्टैक्टिंग मी टू जॉइन द एडवांटेज प्लस अकेडमी। ओके, तो यहाँ पर शेफाली का कहना काफी हद तक सही है कि सरकारी नौकरियां अपने आप में एक उनका अट्रैक्शन होता है, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और उसके अंदर रिजर्वेशंस के भी क्राइटेरिया होते हैं। इसके अलावा उसमें कई लेवल होते हैं, तो आपने पहला लेवल क्लियर कर लिया, हो सकता है आप सेकंड लेवल में रह जाएं, सेकंड लेवल क्लियर कर लिया, हो सकता है आप नेक्स्ट लेवल या इंटरव्यू के लेवल में रह जाएं। तो इस प्रक्रिया के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए, बहुत जरूरी है। आपकी इच्छा है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, अब आपको प्रयास करना चाहिए, लेकिन इतना टाइम ना वेस्ट करें कि आपका प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी पाने का, प्राइवेट सेक्टर में भी करियर बनाने का जो समय है या जो एज लिमिट है वो ना निकल जाए। तो वो यहाँ पर बहुत मायने रखती है। दैट इज लाइक समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शिवाली, आपके केस में मैं यहाँ बताना चाहूंगा हमारे सभी दर्शकों को कि शिवाली के केस में एक अनोखी सी चीज हुई। वो अनोखी चीज क्या हुई कि शेफाली ने जब हमारे यहाँ एनरोलमेंट लिया, तो जैसा कि हमारे यहाँ पर एक नियम है कि हम हर कैंडिडेट को स्क्रीन करते हैं और हम पहले ये चेक करते हैं कि कैंडिडेट एलिजिबल है, बैंकिंग सेक्टर के लायक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो हम हर आने वाले छात्र का या हर आने वाली इंक्वायरी का एनरोलमेंट नहीं करते हैं। देयर इज ए अगेन सिलेक्शन प्रोसेस। तो शेफाली के केस में चूंकि अजमेर में थी और एकेडमी का जो हेड ऑफिस है वो जयपुर के अंदर है, तो हम इनसे कभी भी, यानी आज तक एनरोलमेंट होने से लेकर के और आज इनका बैंकिंग में सिलेक्शन हो गया है, आज तक हम फेस टू फेस नहीं मिले हैं। तो ये एक बिल्कुल, आश्चर्यजनक चीज भी है और ये एक हैरान करने वाली बात भी है। और इसके अंदर कहीं अच्छी चीज भी है कि डिजिटल युग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हमें भरोसा भी रखना होगा कि इसमें अगर हमें कुछ फेक लोग मिलते हैं, तो इसके अंदर या इसके थ्रू हमारे को जेन्युइन लोग भी टकरा सकते हैं। तो शेफाली से हम डे वन से लेकर के और आज तक, यानी आज 24 जनवरी हो गई है, हम पिछले 5 महीने में एक बार भी फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई है और ना इन्होंने हमारी एकेडमी का ऑफिस देखा है। तो शिवाली, ये चीज मतलब वास्तव में है ना हैरत अंगेज एंड स्ट्रेंज बिल्कुल थिंग। सर। यस सर, वे डेफिनिटली इट्स वेरी स्ट्रेंज कि हम फेस टू फेस नहीं, आफ्टर ऑल वी आर ऑल लिविंग इन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। तो ये करेक्ट, चीज़ अपनानी चाहिए लोगों को भी और भरोसा रखना चाहिए। हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है। राइट। तो ये भरोसा रखना चाहिए कि जहां पूरे मार्केट में फेक लोग भरे हुए हैं जो केवल चीटिंग के उद्देश्य से आपको फेक बन के कहते हैं, बात करते हैं या आपको बोलते हैं हम आपका प्लेसमेंट या सिलेक्शन करा देंगे, उन्हीं लोगों के बीच में कुछ जेन्युइन लोग भी हैं, दोज हु आर सीरियस अबाउट वर्किंग फॉर यूथ, दोज हु आर रियली डेडिकेटेड एंड कमिटेड। तो एडवांटेज प्लस ऐसी ही एक संस्था है जो मैं और मेरे जो दूसरे डायरेक्टर हैं वीरेंद्र, हम दोनों ने बैंकिंग सेक्टर में काम किया है और उसके बाद में हमने ये एकेडमी स्टार्ट करी, जिसमें हमारा उद्देश्य ये था कि हम युवा छात्रों को, जो जिनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिनको ग्रूमिंग की आवश्यकता है, जिनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जिनको स्किल्स डेवलपमेंट की आवश्यकता है, उनके लिए हम काम करें, उनकी स्किल्स को पॉलिश करें और उनकी क्षमताओं को पहचानने के बाद में उनकी पोटेंशियल्स के हिसाब से उनको एक बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के अंदर जॉब प्रोवाइड कराए। तो ये बहुत ही हैरानी लगती है हमें भी कि शेफाली के केस में हम आज तक फेस टू फेस मिले नहीं है, वर्चुअली हम मिले हैं और वर्चुअली हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, बट फेस टू फेस फिजिकल जो इंटरेक्शन होता है वो कभी भी हमारा नहीं हुआ है। तो शेफाली, मैं आपको अंत में एक बार और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। एडवांटेज प्लस बैंकिंग एकेडमी की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं उज्जवल भविष्य के लिए। हम चाहते हैं आप बहुत अच्छा काम करें और हम चाहते हैं कि आप लंबे समय तक बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करें और ग्रो करें। तो शेफाली, एंड में बिल्कुल। आप चलते चलते आखिरी दो शब्दों के रूप में युवा छात्रों को जो आप ही के जैसे हैं, एमबीए किए हुए हैं या इवन खाली ग्रेजुएशन किए हुए छात्र हैं,
उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप क्या उनको कहना चाहते हैं एज योर लर्निंग? सर, मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि एडवांटेज प्लस अकेडमी एक ऐसी अकेडमी है जो ना सिर्फ ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ों पे वर्क करते हैं। हम एज़ अ कैंडिडेट हमें माइंड में ज़रूर डाउट रहते हैं, बट एक एडवांटेज प्लस अकेडमी ऐसी अकेडमी है जिस पे आप ट्रस्ट भी कर सकते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है अकेडमी की आपका प्लेसमेंट के लिए। तो मैं अपने व्यूअर्स से ज़रूर कहना चाहूँगी जो भी बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लंबे समय के लिए वो एडवांटेज प्लस अकेडमी को ज़रूर जॉइन करें। एनरोल कराएँ और बहुत अच्छी ट्रेनिंग के साथ, सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ओके, तो शिफाली, थैंक यू सो मच। आपने अपनी जो लर्निंग और आपका जो तजुर्बे के आधार पे जो आपको लगा वो आपने कहा। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को कि किस तरीके से एडवांटेज बैंकिंग एकेडमी लॉकडाउन के अंदर भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी रही हैं और सारी क्लासेस हमने ऑनलाइन करी हैं और हमने वो सारी चीज़ें सिखाई हैं जो कि रिटेल बैंकिंग में एक कैंडिडेट को आनी चाहिए। और यही वजह है कि सभी बैंक्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो हमारे से हमारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं, वो डिमांड करते हैं कि दे वुड लाइक टू टेक आवर कैंडिडेट्स, बिकॉज हमने उनको ट्रेनिंग के दौरान वो सारे टिप्स, वो सारे गुर बताए हैं और वही हमने शेफाली को भी बताए हैं कि इनको प्रेशर से नहीं घबराना चाहिए, इनको जो बैंकिंग के वर्किंग आवर्स हैं या बैंकिंग में जो कमिटमेंट होता है उससे नहीं घबराना चाहिए। इनको अपना करियर बनाना है तो अ, आगे के लिए आगे की तरफ देखना चाहिए। शी शुड ऑलवेज एम हाई एंड एम अप इन द लाइफ, क्योंकि आगे बढ़ना है तो आपको जो शुरू में आने वाली चैलेंजेस हैं, शुरू में आने वाली जो दिक्कतें हैं, उनका डट के मुकाबला करना होता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो यही टिप्स हमने भी शेफाली को दिए हैं और हम दोबारा इनको यही कहना चाहेंगे कि आप प्लीज किसी भी कारण से, किसी भी प्रेशर की परिस्थिति में या किसी भी ऐसे कमिटमेंट और डेडलाइंस की वजह से परेशान ना होकर के बिना घबराए अपने काम में लगे रहें, काम सीखें, बैंकिंग की नॉलेज को बढ़ाएं, प्रैक्टिकल नॉलेज को एनहांस करें, ताकि आप आगे ग्रो कर सकेंगी। आप आगे आज इस बैंक में हैं, इसी बैंक के अंदर आप हायर प्रोफाइल पे जा सकती हैं। हो सकता है आप कुछ टाइम बाद बैंक चेंज करना चाहें, तो यू कैन स्विच एंड यू कैन गो इनटू अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ डिफरेंट प्रोफाइल। लेकिन मुसीबत से भागने के बाद कभी भी सफलता नहीं मिलती है, तो मुसीबत का डट के मुकाबला करना चाहिए। हाँ, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन जरूर लें जो आपको टिप्स देंगे किस तरीके से उनका सामना करना है। तो शेफाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हार्दिक शुभकामनाएं एडवांटेज प्लस बैंकिंग एकेडमी की तरफ से। धन्यवाद।